तो कई तरीके की जिहाद हमने सुनी थी। अब एक नया शब्द आया है, पैन कार्ड जिहाद, जो महाराष्ट्र में गूंज रहा है। आपको बता दें, अब पैन कार्ड जिहाद आखिर है क्या। सितंबर में मुंबई में पैन कार्ड जिहाद की खबर सामने आई थी, जिसके बाद एक खास समुदाय के लोगों के पास दो पैन कार्ड मिले थे। किस तरीके से पैन कार्ड जिहाद चलाया जा रहा है, यह आपको बता रहे हैं। कई पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था, लेकिन नाम अलग अलग था। देखिए, पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था, लेकिन नाम अलग था। आचार्य पवन त्रिपाठी ने फर्जी पैन कार्ड की शिकायत इसके बाद दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह पैन कार्ड जिहाद सामने आया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद जांच के आदेश दिए थे कि आखिर दो पैन कार्ड कैसे सामने आ रहे हैं, जिसमें चेहरा और नंबर अलग अलग है लेकिन नाम सेम है। तो देखिए किस तरीके से आपको बताया कि पैन कार्ड जिहाद क्या है। अगली खबर के लिए चलेंगे मोनिका के पास। तो पैन कार्ड जिहाद है क्या, ये शिखा ने आपको समझाया, लेकिन इस बीच ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों। बड़े स्कैम को अंजाम देना सीधे तौर पर मकसद है। यही एक बड़ी वजह है कि ये पैन कार्ड जिहाद देखा जा रहा है। फर्जी तरीके से फंडिंग जुटाने में दरअसल इससे मदद मिलती है। फर्जी पैन कार्ड से मदद मिलेगी फंडिंग जुटाने में। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए यह बेहद जरूरी है। अगर आप बैंक का काम करवाने जा रहे हैं तो पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। फर्जी खातों के जरिए जुटाए जाते हैं पैसे। अगर आप अवैध तरह की फंडिंग करवा रहे हैं, हो रही है, तो उसके लिए फर्जी अकाउंट और उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत। बड़े स्कैम को अंजाम देना सीधे तौर पर मकसद होता है, और यही एक बड़ी वजह है कि इस पैन कार्ड जिहाद की जरूरत देखी गई। और हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए किस तरीके से अब एक नए तरीके का जिहाद सामने आ गया है, पैन कार्ड जिहाद। किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे कैसे ये पैन कार्ड जिहाद, यानी कि नंबर सेम होता है, चेहरा सेम होता है, नाम अलग होता है, कैसे कर रहा है? देखिए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरह से अपने भाषण में कहा कि और जिहाद के बाद पैन कार्ड जिहाद, यह मुद्दा सितंबर में ही बीजेपी नेता और आचार्य पवन त्रिपाठी ने मुद्दा उठाया था और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास शिकायत किए थे। हमारे साथ पवन त्रिपाठी जी है। सर, आपने ये मुद्दा सितंबर में उठाया था, किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में पैन कार्ड का जो जिहाद चल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद चला, उसी प्रकार से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पैन कार्ड जिहाद बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। और विशेष करके जो मामला संज्ञान में आया, मलाड पश्चिम विधानसभा, जहां के असलम शेख विधायक हैं, यहां पर मंत्री भी थे, उनके मालवनी इलाके में जितनी जनसंख्या है उससे 2 गुना से ज्यादा पैन कार्ड बने हुए हैं। यह सब मामला लेकर के, उसके पूरे साक्ष्य लेकर के मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला था, और उन्होंने सितंबर महीने में ही इसके जांच के आदेश यहाँ के पुलिस कमिश्नर के, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया था, और उस पर जांच भी हो रही है। और जिसके 2 या 3 पैन कार्ड हैं उसको डिलीट करने का भी कार्य हो रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी। ये मकसद क्या होता है, फायदा किस तरह से पहुंचाने की कोशिश होता है पैन कार्ड का जो जिहाद है? देखिए, इसके अलग अलग वो हैं कि उसकी जांच भी हो रही है कि आपके पास 2 पैन कार्ड हैं, तो एक पैन कार्ड को आप अपने इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं, दूसरे पैन कार्ड को नहीं दिखा रहे हैं, और उस पर आप बैंकों से लोन ले रहे हैं, और लोन लेकर के क्या वह देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से उसका दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है, वह पैसा क्या विदेश में भेजा जा रहा है, बहुत सारे तथ्य हैं, इसकी भी जांच हो रही है। और जिहाद के कहीं कहीं कनेक्ट कर रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड के बाद आपका आधार कार्ड बन जाएगा, तो कहीं कहीं फिर वोटर आईडी बन जाएगा, कहीं कहीं इसको भी देखा जा रहा है। देखिए, जब सरकारी डॉक्यूमेंट आप एक फर्जी तरीके से बनाते हैं तो उसका बहुत सारे तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि उससे फर्जी जो है वोट का भी आईडी बन सकती है। तो अलग अलग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का यह एक उन लोगों का रैकेट है, उस रैकेट को तोड़ा जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार आनी आवश्यक है। कितना इफेक्ट पड़ता है ये पैन कार्ड जिहाद? देखिए, इफेक्ट तो पड़ता ही है कि यह बहुत बड़ा क्राइम है कि आप 2-2, 3-3 पैन कार्ड बना करके रखे हुए हैं। यह किस मकसद से रखे हुए हैं, इसका सरगना कौन है, क्या इसका सरगना असलम शेख है, इसकी भी जांच होगी। क्या महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता भी इसमें मिले हुए, क्योंकि वोट बैंक की तरह देखते हैं? 2014 के पहले की आप परिस्थिति देखिए तो जिस प्रकार से एक विशेष धर्म के लोगों को यहाँ पर बसाया गया है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, बांग्लादेश से लोग आए, उनको घुसपैठियों को भी यहाँ पर उनको बसाया गया है। तो इस प्रकार से यह निश्चित रूप से उस समय के सरकार का संरक्षण था, और हमारी सरकार धीरे धीरे करके उस पर कार्रवाई कर रही है।
बात किया जाए तो मुंबई में लगभग 5 से 6 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 30 से 32 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो वहां पे वोट जिहाद चल रहा। अब पैन कार्ड जिहाद जैसे मालेगांव, अलग अलग जो इलाके हैं मुस्लिम बाहुल इलाका, तो कहेंगे वोट बैंक की तरह कहीं नहीं देखा जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ के लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि किस प्रकार से धुले लोकसभा सीट पर, जहां पर 5 विधानसभा में हम सभी लोग 1,14,000 से लीड कर रहे थे, मालेगांव आते ही वह 1,15,000 की लीड काट करके 4,000 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है। उसी प्रकार से आप यहाँ की ईशान्य मुंबई सीट देखिए, उत्तर मध्य मुंबई की सीट देखिए। ईशान्य मुंबई में हम लोग विधानसभा जीतते हुए जाते हैं और ज्यों ही शिवाजी नगर मानखुर्द आता है वहां से हम लोग 90,000 से पीछे होकर के हम लोग चुनाव हार जाते हैं। तो यह निश्चित रूप से उन लोगों का वोट का जिहाद था और इस लोकसभा के चुनाव में, इस बार के विधानसभा के चुनाव में नहीं चलने वाला है। इसका पूरा जो है ध्यान रखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में लगातार ये बातें उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कई नेता इसी तरह, आप भी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। लगातार इस पे जो कार्रवाई हो रही है, कितना इफेक्ट हुआ है और क्या इसका असर कम पड़ेगा? देखिए, सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। लोग भी इस बार जागरूक हुए हैं, उनको लग रहा है कि यह धर्म युद्ध है। यदि कोई अपनी तरफ से जिहाद कर रहा है तो हम लोगों को भी इस धर्म युद्ध में ज्यादा से ज्यादा निकल करके भागीदार होना चाहिए। इसलिए इस बार कोई वोट जिहाद चलने वाला नहीं है और महायुति की सरकार बनने वाली है। एक तरफ देखा गया कि कई एनजीओ आए, मुस्लिम एनजीओ आए, उलमा बोर्ड आया, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को लेटर लिखा, 17 डिमांडें की गई। तो कहीं कहीं ये लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से और जिहाद, पैन कार्ड जिहाद, ये लोग कभी एनजीओ के जरिए काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ही, क्योंकि यह लोग जहां जहां गए हैं उस देश को कमजोर करने का कार्य किया। बिल्कुल वही वह लोग भारतवर्ष में भी सत्यप्रकाश, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक नए तरीके का जिहाद सामने आया है, पैन कार्ड जिहाद, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या है ये पैन कार्ड जिहाद, ये आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर और बैग चेक करने को लेकर उद्धव ठाकरे ने बहुत बवाल मचाया था। यहां तक कि चुनाव आयोग को बीजेपी के नेताओं के बैग चेक करने का चैलेंज तक दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी आरोप लगा रही है सियासत करने का। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर तो याद ही होगी आपको, जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग को लेकर सियासी उबाल आ गया था। चॉपर की चेकिंग हुई तो उद्धव ठाकरे का पारा हाई हो गया था। बैग की तलाशी को सियासी टक्कर का मुद्दा बना लिया गया और भड़के उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग तक को चैलेंज कर दिया था। खोलो नहीं हो दादा, 1 मिनिट पहिलं आय कार्ड, काय नाव? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जब चुनाव आयोग के अफसर ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग कर रहे हैं जिस तरह उद्धव ठाकरे की हुई थी। जिनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग हो रही है वो ना तो इंडी के नेता हैं और ना ही किसी विरोधी खेमा के, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के लातूर में की। गडकरी औसा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान चुनाव आयोग की टीम वहां पहुंची और उनके हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस का भी बैग चेक किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो इसका कोई वीडियो बनाया और ना ही इसे मुद्दा बनाकर किसी तरह का हंगामा किया। चुनाव प्रचार में पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के कई काम पर्दे के पीछे होते रहे हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग हमेशा सक्रिय नजर आया है, जिसका एक पार्ट चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेताओं की तलाशी है। लेकिन यही जब उद्धव ठाकरे के साथ हुआ तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव कर्मियों का वीडियो बनाया, उनसे उनका आईडी और अपॉइंटमेंट लेटर मांगा। चेकिंग से बौखलाए उद्धव का पारा इतना हाई था कि चुनाव आयोग से लेकर शाह और मोदी तक पर प्रहार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरे बघावं लाजू नका, ठीक आहे, चला, माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चेकिंग सभी की हो रही है, इस बात को बीजेपी बार बार वीडियो को जारी कर दर्शाती हुई नजर आ रही है। अब अजीत पवार की तरफ से वीडियो जारी किया गया है।
बैग और हेलीकॉप्टर की चेकिंग का ये वीडियो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार की तरफ से जारी किया गया है। खुद उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि बीजेपी नेताओं के या फिर एनडीए के नेताओं के बैग चेक नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में लगातार इससे पहले भी वीडियो जारी हुई और अब देखिए ये वीडियो वॉर जो देखा जा रहा है, इसी क्रम में अजीत पवार ने अब वीडियो शेयर किया है। खुद वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग की टीम की तरफ से उनका बैग और हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से उनका बैग खोलकर एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी वीडियो शेयर किया जाता है और उस वीडियो के जरिए भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनके बैग की एक नहीं बल्कि दो बार चेकिंग होती है। अब फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सामान की चेकिंग होने के बाद सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के चेकिंग की तस्वीरें भी सामने आई थी। बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर इलेक्शन कमीशन की सामान्य जांच प्रक्रिया के बहाने विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जिनकी चेकिंग हुई, नितिन गडकरी जिनकी चेकिंग हुई, अजीत पवार जिन्होंने अभी वीडियो शेयर किया और उनकी भी चेकिंग हो रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कहीं भी जाते हैं होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को उसमें भी दिक्कत थी और उस पर भी सियासत करने लगे, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है और हर कोई ये तस्वीरें और वीडियो जारी कर रहा है कि किस तरीके से चेकिंग की जाती है। तो उद्धव ठाकरे ने सामान की चेकिंग यानी कि हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग होने के बाद सवाल खड़े किए थे, बवाल किया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से चेकिंग की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सामने आ रही है। तो देखिए, ये चेकिंग पर सियासत लगातार हो रही है। उद्धव ठाकरे जो आरोप लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने वीडियो जारी किया, बीजेपी की तरफ से फडणवीस और गडकरी की चेकिंग का वीडियो भी जारी किया गया। बैग की तलाशी ली गई, ये उद्धव ठाकरे का आरोप है। बीजेपी का जवाब है बैग चेक किया गया, ना कि तलाशी ली गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में शिंदे और उद्धव के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। मुंबई से बड़ी जानकारी, जोगेश्वरी इलाके में दोनों गुटों में संघर्ष हुआ। संघर्ष की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से डंडों की बरसात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ये दोनों ही पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और शिंदे गुट के कार्यकर्ता यानी कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं और डंडों की बरसात एक दूसरे पर होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, जहां पर बयानबाजी का दौर चरम पर देखा जा रहा है, सियासत देखी जा रही है, लेकिन इस बीच ये कैसी तस्वीर है जहां कभी बैग चेकिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी जब एकनाथ शिंदे का काफिला निकलता है तो कमेंट्स होते हैं। उसके बाद अब इस तरह की ये तस्वीरें सामने आती हैं। शिखा की दोनों ही गुटों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे पर कैसे डंडों की बरसात कर रहे हैं। क्या ये है लोकतंत्र की तस्वीर? बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शिंदे और उद्धव गुट में संघर्ष हुआ, यहाँ पर लाठियां एक दूसरे पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जोगेश्वरी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर मामूली सी बात पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। फिर इस तरीके की तस्वीर वहां से सामने आई है। 20 नवंबर को वोटिंग हो रही है, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जोगेश्वरी इलाके की मुंबई की जो आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ यहाँ पर दोनों ही गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल एक पूजा का वक्त था, उसी दौरान ये जो 2 गुट थे, जो 2 पक्ष थे, वो आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों के बीच